अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। हम मौजूद हैं लिबर्टी राउंड अबाउट में, लिबर्टी मार्केट के करीब। खान साहब की गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। अफसोस इस बात का है कि रेंजर्स एहलकार हमारे खान साहब को धक्के देकर वहां से लेकर जा रहे थे और शर्म का मुकाम है कि एक साबिक वजीर आजम को धक्के देकर इतनी बुरे हालात में ले जाया जा रहा है। लेकिन अगर अब भी हम नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे, जब हम खान साहब को गवा देंगे। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के एक वर्कर, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मिस, मुझे बताएं कब निकलेंगे ये लोग? को शर्म नहीं आती? ये मुल्क डूब गया है और लोग कह रहे हैं हम घर जाने। कौन सा घर? ये है हमारा घर, ये है हमारा ओढ़ना बिछाना। अगर पाकिस्तान है तो हमारा घर है, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ अपने इदारों से, अगर आज आप खामोश है तो याद रखिएगा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान खत्म तो हो चुका है, मगर जो थोड़ा बहुत रह गया है ना, जिसको उठाने की खातिर ये अवाम निकली हुई है, वो भी खत्म हो जाएगा। खुदारा निकले, निकलो, निकलो इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। ये जो वर्दियां ना आपके जिस्म पर, ये हमारे टैक्सेस के पैसों से, जो आपके बच्चे के पेट में रोटी जाती है ना, वो भी हमारे टैक्सेस के पैसे से जाती है। याद रखिएगा, अगर हमें अवाम की बात ना मानेगी तो याद रखिए आपके बच्चे के पेट में जो रोटी जा रही है, जो निवाला जा रहा है, वो भी हम छीन लेंगे। अवाम बहुत बड़ी ताकत होती है। कहते हैं रियासत से नहीं टकराना चाहिए, अवाम अब रियासत से टकरा चुकी है और इसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा थोड़ी। मुझे ये बताएं कि रेंजर्स एहलकार खान साहब को धक्के देकर ले जा रहे थे और सुना है कि वो बलूचिस्तान के साइड पे लेकर जा रहे हैं उनको, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब को खतरा है जान का? मेरी बात सुने, इनसे कौन सी अच्छी की उम्मीद है? हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। और अगर खान साहब को रिहा ना किया गया तो पूरा पाकिस्तान आज ही बंद हो जाना है और बंद होगा, और एक एक का घर महफूज नहीं है। अगर हमारे घर महफूज नहीं है, हमारा खान महफूज नहीं है, तो याद रखिएगा आपके घर भी महफूज नहीं है। एक एक के घर का मौसरा होगा और ये अवाम आपको ऐसी टक्कर देगी कि याद रखिएगा आपकी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। पुलिस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम पुलिस से नहीं डरते। ये पुलिस कौन सी पुलिस जिसके तनख्वाहें हमारे पैसों से जाती हैं? कौन सी पुलिस? क्या समझते हैं इस पुलिस को? इन्होंने हमारा डर खत्म कर दिया है। और याद रखिएगा आपके घर में जो एक एक पैसा आता है ना, हमारे टैक्सेस का पैसा है, हमारे खून पसीने की कमाई है, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। हम आप लोगों से नहीं डरते, नहीं डरते, नहीं डरते। आपके बुत तोड़ दिए। याद रखिए ये जंग है तो जंग सही, अब जंग का मुकाबला आपका है और अवाम आपको टक्कर देगी। और आप किस हद तक जा सकती है खान साहब को रिहा करवाने के लिए? मेरी बात सुने, खान साहब क्या मतलब कहाँ तक जा सकती है ये तो इनका वक्त बताएगा। हम आप अपने मुंह से नहीं बोलते कि हमने ये करना है, ये वक्त बताएगा इनका हाल क्या होगा। आपका क्या ख्याल है? हमें डर लगता है मौत से? हमें नहीं लगता। आप जानती हैं मुझे, आप मुझे एक एक चीज जानती है मेरी। मुझे बताएं, हमें इनसे डर लगता है? ये जो सहूलतकार हैं, इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनको ऐसा काम करने में मजबूर कर रही हैं? खान साहब को पकड़ लिया इन लोगों ने। ये क्या समझ, इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया है। इसका रिजल्ट इनको जल्द पता चलेगा, जल्द। कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना जा रहा और कोर्ट के ऑर्डर्स को रद्द करके आज गिरफ्तारी जो है दी गई है। रोना आ रहा है देख के कि हमारे साबिक वजीर आजम को, हमारे लीडर को धक्के देकर गिरबान से पकड़कर वो ले जाया जा रहा है और उनको धक्के देकर बयान में जो है वो डाला जा रहा है। बात सुनो, जो लोग पार्लियामेंट क्या अथॉरिटी है, वो अवाम उनको लाती है ना, वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट को नहीं हम मानते, तो फिर ये तो किसी चीज को मानते नहीं है और इनके तौहीन अदालत करते हैं। तो ये सिटिंग जजेस को बुरा भला कहते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला है? हाँ, सब एक बात करते तो उसमें केसेस हो जाते हैं। इन पे आज तक क्या हुआ? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट को, अता बंदियाल को इनका जवाब देना चाहिए ना, चीफ जस्टिस को। इनको पकड़ना चाहिए जो आज अदालत के फैसलों को नहीं मान रहे, 14 मई के इलेक्शन से भाग रहे, राह फरार, क्योंकि उनको पता है खान साहब को माइनस नहीं करेंगे तो हम इक़्तिदार में नहीं आ सकते। तो याद रखिएगा इक़्तिदार में तो फिर भी नहीं आ सकते। अब इनका टक्कर है अवाम से। जो लोग नमाजें पढ़ने नहीं आ सकते मस्जिदों में, वो क्या अवाम का मुकाबला करेंगे, क्या अवाम का सामना करेंगे? याद रखे ना, इनको बताइएगा, याद रखिएगा। अब एक गली आपका इंतजार कर रही है, आए, आपका मुकाबला इन औरतों से होगा। ऐसा बुरा हाल करेंगे, याद रखिएगा। श्रीलंका वाला
किस्सा भी लोग भूल जाएंगे, एक नया इतिहास कायम होगा। इनकलाब आने गया, इनकलाब आ चुका है। और याद रखिएगा, हमारा लीडर इमरान खान है, हमारा वजीर आजम इमरान खान है, और इमरान खान के से आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ एक और खातून मौजूद है, यहाँ पर आप उनके नारेबाजी सुन रहे हैं, किस कदर वो लोग इमोशनल है खान साहब की गिरफ्तारी को लेकर, और वो वार्न कर रहे हैं कि अगर अब लोग ना निकले तो ये शर्म का मुकाम है। मिस, क्या शर्म का मुकाम है अगर आज भी अवाम ना निकले? बिल्कुल शर्म का मुकाम है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक कायदे आजम के बाद अगर हमें लीडर मिले तो सिर्फ इमरान खान मिला है। और उनका कसूर क्या है मुझे बताएं। उनका ये कसूर है कि उन्होंने शौकत खाना बना दिए, उनका ये कसूर है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई है, उनका ये कसूर है कि 3 साल की इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, उनका ये कसूर है कि जब वो यहाँ पे आए हमारे एक्सपोर्ट शुरू हो गई, हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ गई। फैसलाबाद में हमें वर्कर्स नहीं मिलते थे जब उनकी हुकूमत आई है, और आज आप देखें कि फिर फैसलाबाद खत्म। और आटे का हाल देखें, गरीबों के हाल देखें, आटा, महंगाई, ऑयल 4 दिनों के अंदर, ये 6 महीने के अंदर अंदर 50% हो गई है। 50 जो 100 रुपए कमाता था वो सिर्फ 50 रुपए पे रह गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। और इनका कॉज कौन है? कॉज ये हमारी नई इम्पोर्टेड हुकूमत है। अगर ये केयर करते, ये समझते, इनके खर्चे देखें, ये बाहर जाते, इनके खर्चे आप लोगों ने देखे? कभी इन्होंने ट्रैवल किया इकोनॉमी या डोमेस्टिक में? नहीं ना, इनके लिए स्पेशल जहाज जाते हैं। जब आपकी हुकूमत खत्म हो गई है, आपके पास पैसे नहीं है, आपका खजाना खाली है, तो आपने नहीं संभालना पाकिस्तान, तो संभालने दे पाकिस्तान इसमें इमरान खान को, संभालने दे उसको। सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हम नहीं जानते सुप्रीम कोर्ट कौन है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हम साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में है, हक के साथ है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। हम लेके रहेंगे आजादी, एक धक्का और दो। हम लेके रहेंगे आजादी इंशाल्लाह, हम लेके रहेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। खान को किस तरह घसीटते हुए लेके कैसे गए वो, हमारे लीडर को कैसे लेके गए? शेम, 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 शेम। अल्लाह की लाठी पे आवाज है। बस हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। खान साहब को जैसे घसीट लेके रहेंगे। अच्छा, खान साहब को जैसे घसीटते हुए लेके गया, गिरबान से पकड़ के, ये तक नहीं सोचा हमारा साबिक वजीर आजम था, और उसके साथ जो हरकत की गई है, हम उसके लिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो किस तरह हमारे इतने प्यारे लीडर को लेके कैसे गए? क्यों उन्होंने जुल्म किया? कैसे जुल्म कर सकते हो? वो कैसे जुल्म कर सकते हैं? इम्पोर्टेड हुकूमत किसी की वजह से अपने मुल्क के लिए कैसे वो हमारे साथ कर सकते हैं? हमारी माए बहनों की दुआएं उनके साथ। उन्होंने गरीबों को 12-12 हजार पहली दफा गरीब कहते हमें मिले। उन्होंने कोरोना में हमें संभाला, उन्होंने हर दौर में संभाला। हर औरत, हर बच्चा जब कैंसर का इलाज करवाते तो दुआएं देता है उनको। जो यूनिवर्सिटी बनाई निमल की, वो दुआओं के लिए बनाई। किस तरह हमारे खान को आप लोग ने ये किए? आप लोग की अल्लाह की लाठी भी आवाज है, इंशाअल्लाह ताला पढ़ के रहेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह। जमहूरियत दबाई सकती है। प्लीज, यहाँ पर कुछ खवातीन जो है वो मौजूद है, एहतजाज कर रही हैं, और यहाँ से वो एक हसार बना के खड़ी हुई है, गुजरने की इजाजत नहीं है किसी को भी। तो हम बात करते हैं उनमें से एक खातून से कि उनका क्या रिएक्शन है और आगे क्या रिएक्शन आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बताएं कि आप यहाँ पे हसार बना के खड़ी हुई हैं, क्या इस टाइम आपके तासुरात हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या आप लोग जो है वो सोच रहे हैं कि खान साहब के साथ अब क्या होगा? देखिए, प्लान तो जो उन्होंने किया है वो तो बहुत अरसे से प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये अवाम है और अवाम का जोश है जिन्होंने हमेशा उनके प्लान को गलत साबित किया है। और इस वक्त हम सबको बाहर निकलना है अपने लीडर की खातिर जो हमेशा कानून की बात करता है। उसने कभी भी हमें मुश्तिल होने की ऑर्डर नहीं किए। उसने हमेशा कहा कि कानून में पीसफुल प्रोटेस्ट। और मुझे यूँ लगता है कि ये लोग जो से इस चीज़ को समझ नहीं सकते कि
हम जो है पीसफुल रहना चाहते हैं अपने हकूक़ के लिए। हर इदारे की बेइज्जती हो जाती है, कभी अदलिया की बेइज्जती हो जाती है, कभी किसी की बेइज्जती हो जाती है। सिर्फ बेइज्जत होने के लिए हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। हम जो वोट का हक़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है कि हम उसका जिसे कैसे इस्तेमाल करें। यानी सारे अदालत इनके बिल पास हो रहे हैं, तौहीन अदालत का बिल, जजेस का बिल और पता नहीं किस किस चीज़ का बिल ये पास करेंगे। तो सिर्फ जो जलील होने वाली है वो सिर्फ कौम है। यानी जिसको आप जब मर्ज़ी टॉर्चर करें, जब मर्ज़ी आप उसको उठा लें, बग़ैर वारंट के आप घरों में छापे मारें, बग़ैर वारंट के आप जिसको चाहे उठा लें। आज भी मैं समझती हूँ ये बहुत ही बुज़दिलाना इक़दाम था। और उनको देखते हुए कि इमरान खान के साथ आज लोग ज़्यादा नहीं हैं, वो शायद इसी मौके की तलाश में थे और उन्होंने ये कदम उठाया है और ये बुज़दिलाना इक़दाम है। और मैं ये समझती हूँ कि पूरी कौम को अब निकलना चाहिए अपने लीडर के साथ। अगर आज भी कौम नहीं निकलेगी तो क्या इनके लिए शर्म का मुकाम नहीं है? डूब मरने का मुकाम है, डूब। और फिर कभी उम्मीद भी ना रखें, फिर आप सारी ज़िंदगी महकूम रहेंगे, सारी ज़िंदगी गुलाम बने रहेंगे, कभी किसी इदारे के और कभी किसी मुल्क के। ठीक है, और अगर आज नहीं निकलोगे तो बस फिर भूल जाओ, फिर सब कुछ भूल जाओ।